मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 65 तांग जियाई की थकान का असली कारण मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C65 तांग जियाई की थकान का असली कारण जरूर अगर तुम तैयार हो। सू रूमी खड़ी हो गई, उसकी आंखें लड़ाई के जोश से फटी जा रही थीं। हैट नॉवल बनट हैट लड़कियां ये देखकर उत्साहित थीं कि लड़ाई होने वाली है। कोई भी भयभीत नहीं था क्योंकि वे जानते थे कि तांग जियाई और सू रूमी दोनों के मन में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। आमतौर पर कोई भी हिंसात्मक दृश्य देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उनके दिमाग के अंदर चल रहे प्रभावशाली आंतरिक नाटक ने, जिसमें दो महिलाओं की लड़ाई की फिल्म जैसी तस्वीरें उभरती थीं, उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा ये द्वंद्व युद्ध बहुत ही करीबी था। केवल लिंग किंग्यू को सिरदर्द था। इन दोनों को अचानक से ऊर्जा से भरा हुआ क्यों लग रहा था और उन्हें शांत होने के लिए जगह की आवश्यकता क्यों थी? नहीं, उसके नए मनों पर नहीं। अभी उसे वहां गए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और ये पागल उसे नष्ट करना चाहते थे। अगर यह केवल घास होती तो वह इसकी अनुमति नहीं देती। हम उसकी निगरानी में नहीं। तुम दोनों, मुझे परवाह नहीं है कि तुम लड़ना चाहते हो या नहीं, मेरे मनों में ऐसा मत करो। अगर तुमने एक भी टुकड़ा तोड़ा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंग किंग्यू ने लड़कियों का ध्यान आकर्षित करते हुए चेतावनी दी। झाओ जियूरोंग ने लिंग किंग्यू के व्यवहार पर हंसी, जिसमें वह एक बच्चे की तरह अपने सामान की रक्षा कर रही थी, जिसे चिंता थी कि नया खिलौना उसके दोस्तों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। दरअसल, खिलौने की कीमत लगभग 1 बिलियन युआन थी। एक खामी सुंदरता के स्तर को गिरा सकती थी। दूसरी ओर, जियांगयू को अफसोस था कि अपेक्षित लड़ाई शायद नहीं हुई। वह पूरे दिल से अपनी बहन का समर्थन कर रही थी। सू रूमी ने आह भरी जैसे उसका सपना टूट गया हो, जबकि जैसे जैसे मिनट बीतते गए, शियाओ यू के चेहरे पर दिलचस्पी बढ़ती गई। तांग जियाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने कहा, अरे बॉस, चिंता मत करो, मैं कसम खाता हूँ कि कुछ नहीं टूटेगा। हम जिम में लड़ रहे हैं, जहाँ सब कुछ तैयार है। क्या यह वही बात नहीं है? लिंग किंग्यू ने आंखें घुमाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ सामान खरीदा है ताकि अगर कोई लड़ाई का अभ्यास करना चाहे तो वह उसके लिए सब कुछ तैयार कर सके। हालांकि मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है, लेकिन आरा हम दोनों के लिए कठिन है। तांग जियाई ने आलस से जवाब दिया और अपनी मांसपेशियों को खींचा। हालांकि वह उदासीन दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से कुछ और ही पता चल रहा था। वह सू रूमी की क्षमताओं का भी परीक्षण करना चाहती थी। लिंग किंग्यू ने तांग जियाई का जवाब सुनकर अपना मुंह बंद कर लिया। उसे नहीं पता था कि उसके विश्वासपात्र ने उसके इत्मीनान के समय में क्या किया था। चूंकि तांग जियाई ने वादा किया था कि उसकी चिंताएं सच नहीं होंगी, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। ठीक है, चलो जिम चलते हैं। मैं भी अपनी बहनों की लड़ने की क्षमता देखना चाहता हूँ। लिंग किंग्यू अपनी सीट से उठी और बोली। सभी लोग गंतव्य की ओर बढ़ गए और समूह कुछ देर बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गया। जिम निचली मंजिल पर था और लिंग किंग्यू पहली नज़र में ही अचंभित रह गई। यह वह नहीं था जो उसने कुछ घंटे पहले देखा था। शायद उसकी प्रतिक्रिया उसके बटलर के लिए बहुत स्पष्ट थी। लिन जियाओ ने कहा, मिस तांग ने सब कुछ खरोंच से व्यवस्थित किया और उपकरणों की किसी भी कमी को तुरंत पूरा किया गया। हे भगवान, क्या हुआ? बस कुछ ही घंटे बीते थे और बहुत बड़ा अंतर आ गया था। लिंग किंग्यू ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और अपने बालों को घुमाया। अब उसे समझ में आया कि तांग जियाई की आंखें लाल क्यों हो गई थीं।
कोई आश्चर्य नहीं कि बिना आराम के इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था के काम के साथ यह अजीब नहीं था। ये सोचकर कि उसकी विश्वासपात्र सुरक्षा कार्य से थक गई है और अविश्वसनीय रूप से दोषी महसूस कर रही है, लिंग किंग्यू ने उपहार देने का विचार छोड़ दिया और उसकी गर्दन हिल गई। उसे बर्बाद हो चुकी चेतना वापस दे दो। लिंग किंग्यू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, तांग जियाई को बगल से कहते हुए सुना, मैंने इसे खुद खरीदा है। ये कैसा है? बुरा नहीं है, है ना? वैसे मैंने आपके बटलर को रसीद दे दी है। मैंने जो भी राशि खर्च की है उसे मेरे बैंक खाते में डाल दीजिए। लिंग किंग्यू का गला रुंध गया और वह खांसने लगी। उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। क्या बकवास है? उसने जो पसंद किया वह खरीद लिया और लिंग किंग्यू को पैसे देने पड़े। उसने माना कि यह उसके लिए कोई कीमत नहीं है और यह भविष्य में उपयोगी हो सकता है। तांग जियाई की कार्रवाई ने उसकी योजना को आसान बना दिया था, खुद को और अन्य गार्डों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, लिंग किंग्यू तांग जियाई के खिलाफ कुछ नहीं कह सका, खासकर जब उसने उसकी मुट्ठी को कई बार उसकी ओर लहराते हुए देखा। रियायत देना सही विकल्प था। फिर भी नए जिम का नज़ारा अद्भुत था। लिंग किंग्यू ने इसे नहीं रंगा। उपकरणों के अलावा वहाँ पर्याप्त जगह थी, जो एक नर्म कुशन गद्दे से ढकी हुई थी। लिंग किंग्यू मार्शल आर्ट अकादमी या अन्य किसी स्थान पर ऐसे लोगों को देखा करता था ताकि किसी को गिरने से घायल होने से बचाया जा सके। गहरे नीले रंग के गद्दे मौजूदा जगह के सभी किनारों पर फैले हुए थे। तीनों तरफ की दीवारें शीशों से सुरक्षित थीं। लिंग किंग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तांग जियाई को सारी उपलब्ध जगह घेरने के लिए दोषी ठहराया। खैर, सभी लड़कियां तांग जियाई की तेज तैयारी पर आश्चर्यचकित थीं। तांग जियाई ने सू रुओमी को बुलाया और वे एक कमरे में गायब हो गईं। उनकी आवाज़ों से लिंग किंग्यू को लगा कि वे युद्ध के लिए उपयुक्त पोशाक पहन रहे हैं। जैसा कि लिंग किंग्यू ने उम्मीद की थी, वे काले कपड़े और वर्दी पहनकर बाहर आए और जल्दी से अपनी जगह पर आ गए। बाकी लोग भी शांत होकर अगला दृश्य देखने लगे। एवलिन जियाओ भी उत्साहित था। दोनों के बीच की खुशी हर किसी को महसूस हो रही थी। लिंग किंग्यू ने पहले से ही कल्पना कर ली थी कि तांग जियाई द्वारा सू रुओमी को एक हाथ से थप्पड़ मारा जाएगा और वह इसके लिए उत्सुक थी। अब तांग जियाई और सू रुओमी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे पर हवा चला रहे थे। आंखें तेज और केंद्रित। तांग जियाई ने सामान्य मुद्रा अपनाई, उसकी भुजाएं ऊपर उठी हुई थीं, घुटने थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार पर झपटने वाली हो। सू रुओमी ने भी इसी तरह का अभिनय किया, सिवाय इसके कि उसकी भुजाएं तांग जियाई की शांत और संयमित मुद्रा के विपरीत हिलती हुई लग रही थीं। उत्साह से या घबराहट से कोई भी स्पष्ट नहीं था, केवल सू रुओमी ही स्वयं जान सकती थी। उसने एक पारंपरिक मुक्केबाज की मुद्रा अपनाई, धीरे धीरे अपने पैरों को स्थानांतरित किया और बेहतर स्थिति के लिए तांग जियाई का चक्कर लगाया। तांग जियाई ने अपने दोनों हाथों को बिल्ली के पंजे की तरह अपनी छाती के सामने उठाया। उसका रुख किसी मार्शल आर्ट जैसा नहीं था और वह अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल से मेल खाती हुई चाल चल रही थी। कुछ देर तक पहल करते हुए, किसी भी तरह की खामियों और अवसरों पर नज़र रखते हुए चक्कर लगाते रहे। खैर, ये सिर्फ सू रुओमी का नज़रिया था। तांग जियाई अपनी प्रतिक्रिया में बेपरवाह दिखी, सिवाय इसके कि उसने अपना शरीर सू रुओमी की बदलती दिशा की ओर घुमाया। सू रुओमी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि तांग जियाई एक दुर्जेय योद्धा है और खुद
को साबित करने का दबाव बहुत ज्यादा था। अपने विरोधियों का विश्लेषण करते हुए किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका एक हिस्सा अनिश्चित महसूस कर रहा था कि यह तुच्छ द्वंद्व कैसे सामने आएगा। अपनी घबराहट के बावजूद वह इस संघर्षपूर्ण मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए दृढ़ थी और उसने तांग जियाई की विशेषज्ञता से सीखा, जिसमें पानी का परीक्षण भी शामिल था। जबकि मैदान के किनारे बैठे दर्शकों ने अपने अपने सेनानियों के लिए मन ही मन खुशी मनाई, लिंग किंग्यू का दिल थोड़ा निराश हुआ। कल्पित पटकथा अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई और जियो यू ने तुरंत इसे नोटिस किया। वह पास आए और बगल से बोली, क्यों? तुम्हें क्या निराशा हो रही है? नहीं, लिंग किंग्यू ने इनकार में अपना हाथ हिलाया। मुझे लगा कि सिस्टर तान ग्रैंडमास्टर की मुद्रा में दिखेंगी, एक हाथ से लड़ेंगी और दूसरा अपनी पीठ के पीछे रखेंगी या दोनों हाथ नीचे करके सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगी। जियाओ यू ने ठहाका लगाया और एक पल के लिए नियंत्रण खो दिया। सौभाग्य से दोनों की बातचीत बाकी लोगों द्वारा नहीं देखी गई। क्या तुम पागल हो? सू रुओमी भी एक अभ्यासी है। तांग जियाई की ताकत के साथ उसे कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। वह पानी छोड़ सकती है लेकिन इसे बच्चों का खेल नहीं मान सकती। जियाओ यू ने अपनी राय दी। जो दृश्य आपने सोचा था कि केवल तब होता है जब कोई वयस्क किसी बच्चे को धमकाता है। लिंग किंग्यू ने मुंह बनाया क्योंकि वह अब अद्वितीय प्राचीन मास्टर शैली का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकती थी, जिसका उसे अफसोस था जब उसने अपने पिछले जीवन में पूर्वी मार्शल आर्ट फिल्मों में देखा था। जिंदगी एक फिल्म की तरह है जो कभी भी फिल्म जैसी नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी ने धैर्य खो दिया है, जियाओ यू ने कहा। विनिमय शुरू होने वाला है। लिंग किंग्यू ने अपनी नज़रें फिर से दोनों मुख्य पात्रों की ओर घुमा लीं। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।